अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी देखने पड़ते हैं, लेकिन खैर बहुत मज़े के होते हैं। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जिन की शादी उनकी शादी की फ़र्स्ट 2 एपिसोड्स। सो गाइस, एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि वहाज अली का कैरेक्टर बड़ी ही सब्ज़ाज़ार किस्म की जगह से गुजर रहा है और पीछे वो गाना चल रहा है अहद वफ़ा का। ठीक है, उसको एक लड़की नज़र आती है जो उसको लगता है कि ख़ुदकुशी कर रही है, लेकिन वो जब उसके पास जाता है तो पता चलता है कि नहीं यार, मैं तो योगा कर रही थी। खैर, उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ये लड़की एक टिकटॉकर है और अली एक बहुत बड़ा एक्टर है। कहता तो वो यही है, लेकिन अल्लाह जाने है भी या नहीं। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वीरान सड़क के ऊपर एक ना कपल जिनकी अभी कुछ अरसे पहले शादी हुई है, वो दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो वो इधर उधर देखते हैं कहीं से हेल्प मिल जाए, लेकिन उनको कोई घर नज़र नहीं आता। लेकिन आखिर में उनको एक हवेली नज़र आती है। वो बंदा सोचता है कि हो सकता है इस हवेली में कोई हो जो हमारी मदद कर सके। वो अंदर दाखिल हो जाता है। भाई बहुत ही पुरअसरार किस्म की हवेली है, कोई अंदर उसको नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग ख़राब होता है इस बंदे का। ये अंदर से अंदर दाखिल होता जाता है। क्या करे जा रहे हो यार। ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं, कोई नामो निशान नहीं है किसी को, और अचानक पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। बस इसकी तो हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है और चिल्लाना शुरू कर देता है, कोई है जो मेरी मदद करे, मुझे यहाँ से निकालो। ये फंस गया। खैर, इसकी बीवी इसको ढूंढते ढूंढते आ जाती है, लेकिन इसकी नज़र ही नहीं पड़ती अपने बंदे पर। बंदे का बेचारा सारा भुरकस निकल जाता है अंदर, डर रहा है वो, लेकिन बीवी को कोई खबर नहीं होती। खैर, अगले सीन में हमारी मुलाकात होती है अली के बड़े भाई असद के साथ, जिसकी बीवी उसको पटियां पढ़ा रही है कि असद, अब्बा जान से कहो वो हवेली हमारे नाम कर दें, आखिर कब तक दबा के रखेंगे वो Women. तो खैर, असद उसको बताता है कि अब्बा ने एक शर्त रख दी है। अब्बा कह रहे हैं कि हमें उस हवेली में कम से कम 6 महीने गुजारने पड़ेंगे और अली की शादी करवानी पड़ेगी। ये 2 शर्तें हम अब्बा की पूरी कर देना तो वो हवेली हमारे नाम है। तो खैर देखो अब क्या होता है, उस वीरान हवेली में जाके कैसे गुजारेंगे ये लोग 6 महीने। अगले सीन में हम देखते हैं कि अली, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा एक्टर है, वो अपनी लाइंस याद कर रहा है, लेकिन बेचारे को लाइंस याद नहीं हो रही। अपने डायरेक्टर साहब के साथ बहुत ही बुरा किस्म का एक्सपीरियंस चल रहा है उसका। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, अरे कट, तुमको लाइंस याद नहीं हो रही, मैं तुमको याद करवाता हूँ। तो खैर, लग ये रहा है कि अली कोई ज़्यादा बड़ा एक्टर नहीं है, बस शो मारता है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि असद अपनी बेगम के साथ उस हवेली में 6 महीने गुजारने के लिए पहुंच चुका है। लगता है कि अपने अब्बा की शर्त कबूल कर ली दोनों ने। लेकिन खैर, जब वो इस घर में एंटर होते हैं तो देखते हैं कि है इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, ये कब से बनी हुई है हवेली, कोई नामो निशान नहीं है, और यहाँ पे तो यूफोन के सिग्नल भी नहीं आ रहे। अरे कैसे गुजारा होगा हमारा यहाँ पे। तो खैर, दोनों सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि कहाँ आ गए हम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे अली मियाँ को ये खबर मिलती है कि उनके अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो कूच कर चुके हैं, अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये सुन के अली बहुत सर पटक लेता है और कहता है कि भाई साहब, आप तो अब्बा के साथ हमेशा होते थे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कि खैर अब क्या हो सकता है। अगले सीन में हमारी मुलाकात होती है एक जिन भूत के साथ। ओहो, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिब्रान साहब, और इस जिन के साथ उसकी एक साथी भी मौजूद है। बेसिकली ये लोग 3 जिन्नों का ग्रुप है, और तीसरी जो चुड़ैल है, जो कि सबसे छोटी चुड़ैल है और सबसे प्यारी चुड़ैल है, उसका नाम है खुशी, जो कि सहर खान का कैरेक्टर है। तो खैर, अभी 5 किलो मिठाई खा के घर वापस पहुंची है और कहती है कि अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है, तो बस उसी की कुछ तैयारियां कर रही हूँ मैं। तो खैर, ये लोग यहाँ पे अपने मंसूबे डिस्कस कर रहे होते हैं कि इंसानों के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें चलनी है हमने। इतने में हमारी असद की जो बेगम साहिबा हैं वो यहाँ पे आ निकलती हैं। देख रही होती हैं कि ये सब कुछ कब से बना हुआ है, और वो ये देख के हैरान रह जाती हैं जब बिस्तर इधर उधर हिलना शुरू हो जाते हैं। सारे बेड जिनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चादरें हैं, और जो हमारे जिन साहब हैं वो भी ये देख के काफ़ी गुस्सा होते हैं कि हमारी इस हदूद के अंदर इंसानों ने दाखिल होने की जुर्रत कैसे कर ली। वो फ़ौरन अपनी आँखों से ना पिक्चर्स के फ्रेम इधर उधर करना शुरू हो जाते हैं। तो बेचारी असद की बेगम तो हकलाना शुरू हो जाती है और फ़ौरन भाग के अपने कमरे में जाती है और कहती है कि असद, आपको पता है मैंने भी क्या देखा, सारी चीज़ें इधर उधर हिल रही थी। लेकिन असद उसकी बात का यकीन ही नहीं करता, कहता है कि तुम्हें कोई ख्वाब देखा होगा। खैर, आस्ता आस्ता यकीन आ ही जाएगा जब बेचारे को खुद देखना पड़ेगा ना सब कुछ। तो खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे असद मियाँ अपने छोटे भाई यानी कि अली को कॉल करके कहते हैं कि यार, तेरे शादी की जिम्मेदारी अब्बा ने मेरे सुपुर्द कर दी है, तू जल्दी से इस जगह पे पहुँच, हम लोग एक हवेली में मौजूद है, मैं तुझे अपनी लोकेशन शेयर करता हूँ, ठीक है।
तो अली कहता है कि अब यार ये कौन सी लोकेशन है, यहाँ पर तो कोई सिग्नल वगैरह नहीं आ रहे, शहर से कोसों दूर है ये जगह। खैर फिर भी वो वहाँ पर पहुँच जाता है अपनी उसी दोस्त के साथ जो टिकटॉक बनाती है ना। तो बस जगह तो काफ़ी वीरान लगती है अली को, लेकिन उसके औसान ख़ता हो जाते हैं जब वो ये देखता है कि उसकी जो दोस्त थी टिकटॉकर, उसके बाल हवा में उड़ना शुरू हो गए You serious? और बेचारी बिल्कुल बुत बन चुकी है। अली फ़ौरन उसके पास जाता है कि यार ये क्या कर लिया तुमने अपने बालों के साथ, कोई है यहाँ पे? तो खैर कोई जवाब नहीं देता और वो उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है कि यार ये जगह मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रही है, कहाँ बुला लिया मुझे असद भाई ने, निकलो यहाँ से। खैर वो उसको लेके वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि ऊपर वाले दरख्त पे हमारी खुशी बैठी हुई है, जो कि हमारे अली भाई के ऊपर आशिक हो चुकी है कि हाय इंसानों में इतने खूबसूरत लोग भी होते हैं, मेरा तो दिल आ गया तुम पे। तो बस इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। गाइस किस ड्रामे के रिव्यूज सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।